है उसको दिया जाए। यस सर। दूसरी, रुक जाओ। अग्निपथ स्कीम को देश की सुरक्षा में के हित में ना होने के कारण खत्म किया जाए। यस सर। हो क्यों बोला? यस सर बोल रहे हैं, चल तू सामने। सैनिक भर्ती किए गए हैं, सेना की भर्ती प्रक्रिया के हिसाब से किए गए हैं, उन सबको नियमित रेगुलर सैनिक के तौर पे दर्जा दिया जाए। बहुत छोटी को जिन्हें देख रहा हो क्या करो अभी तो। हम लड़ाई लड़ेंगे। यस सर। अब सर लड़ाई 2 फ्रंट पे लड़ी जाएगी, एक लीगल और एक जमीन। यस यस सर। उठ रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, तो ऐसा है। देखो राज का रोई रहो। अरे हाँ परेशान हम और रोई लगा रहेंगे। यही हुआ है विराज। देश के बड़े से बड़े वकील आपकी भर्तियों के लिए आपको बाकी लोग तो पीछे का हम खड़े करें। आपके साथ अरे वाद लाइव की जा रहा है फोन में। विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन? आने वाले समय में आपके सरकार देने वाली पार्टी भी बनेगी। और जो हम वायदे आज कर रहे हैं, गारंटी आज दे रहे हैं, वो गारंटी हमारी सरकार आते ही पूरे होंगे। ठीक है? तो हमें 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। लीगल, इसलिए लीगल, हमारा एक्सपीरियंस है, आप बच्चे हो, कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पे चलाएं। कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और बेहतर से बेहतर वकील खड़े करेंगे। ठीक है? यस सर। डरो नहीं। अगर ये सरकार कहती है आपके दबाव में कि हम लोग आपको रेगुलर भर्ती कर देंगे आपकी, उस दिन हम ये याचिका वापस ले लेंगे। सही बात? यस सर। सही बात? यस सर। तो हमारा एक लीगल लड़ाई, जिससे हमें ताकत मिलेगी सरकार के ऊपर दबाव बने, धरातल की लड़ाई जिससे दबाव बने। तो ये दोनों दबाव जो होंगे, और तीसरा दबाव होगा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के युवाओं के नेता राहुल गांधी जी आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने आपकी बात सुनने के बाद भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आपका पूरे देश भर में, आज सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर पर है, पूरे देश भर के अंदर इस मुद्दे को पूरी यात्रा के अंदर 6700 किलोमीटर लंबी यात्रा के अंदर हर जगह, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में इसको उठाने का फैसला किया। ठीक है? अच्छी बात। यस सर। तो हम लोग इस मुद्दे के साथ चलेंगे। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपको भी न्याय मिलना चाहिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस लड़ाई में जब तक मेरी अपनी लड़ाई में मैं शामिल नहीं हूं, तो वो लड़ाई मैं नहीं जीत सकता। यस सर। सही बात है? यस सर। और अगर इस लड़ाई के अंदर मैं बैठ गया तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं। यस सर। सही बात है? इसलिए आप लोगों को साथ में खड़े रहना पड़ेगा, धरातल पर भी और जब जरूरत हो। यस सर। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। अब इसका स्वरूप कैसा रहेगा?
आप लोगों के दिमाग में तमाम तरह के डाउट होंगे कि हमसे डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं, हमसे फॉर्म भरवा रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा है, जब भी हम लीगल बैटल चलाते हैं तो उसमें कोर्ट का रुख हमें मालूम नहीं कि कोर्ट किस चीज़ का कैसा फैसला देगा। आज कोर्ट इनके हाथ में है। मान लो 100 आदमियों ने याचिका लगाई तो 100 आदमियों को रिलीफ दे दिया, तो बाकी लोग आउट हो गए। तो इसलिए हमें इस याचिका के अंदर सभी लोगों का नाम एक अपेंडिक्स के तौर पे डालना पड़ेगा और डालना चाहिए। ठीक है? यस सर। जब हम उसको याचिका के अंदर डालेंगे तो वो आपकी याचिका बन जाती है। हर उस बच्चे की याचिका बन जाती है कि मुझे इससे रिलीफ मिले, तो वो फैसला जब आएगा तो आपको फैसला मिलेगा। और अगर आपका नाम नहीं है तो हो सकता है कि वो सबको फैसला दे दे, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ उन्हीं 100, 200, 500, 700 आदमियों को फैसला दे। ये हमारे साथ मलकियत जी हैं, आप थोड़ा सा ऊपर मलकियत जी, ये हमारा जो 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लीगल लड़ाई लड़ते रहे हैं, ये लोग वो लोग हैं जो कि बैटल हार्डेंड है। बैटल हार्डेंड समझते हो? जो लड़ाई लड़ के मजबूत हुए हैं, देश की लड़ाई लड़ के मजबूत हुए हैं, और साथ साथ 1 रैंक 1 पेंशन की लीगल और ज़मीनी लड़ाई लड़े। ये वो टीम है आपके साथ। और हमारे सामने देश की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और 1 रैंक 1 पेंशन उनको लागू करनी पड़ी। वो दूसरी बात है कि लागू उन्होंने गलत तरीके से की, आज भी वो ठीक नहीं है। गलत तरीके से करने की वजह से हमारे जेसीओ जवान, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो हम उसकी लड़ाई लड़ें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जो आप लोगों को नहीं मालूम है। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई का मुद्दा इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके अंदर विश्वास पैदा हो। विश्वास इसलिए कि लड़ाई लड़ने से पहले, कल मैंने आपको कहा था, पहले अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, फिर अपने कमांडरों के अंदर विश्वास होना चाहिए। यस सर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 रैंक 1 पेंशन की जो भाग 2 है वो 2019 में दिया जाना चाहिए था, जिसको सरकार ने नहीं दिया। हम जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ रहे थे, नहीं दिया। हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। 3 साल की लड़ाई लड़ने के बाद 2022 के अंदर उसका फैसला आया कि ये जो कह रहे हैं सही है और इनको दिया जाए। सरकार ने 3 महीने मांगे, लगातार 3-3 महीने बढ़ाते चले गए क्योंकि देने की नीयत नहीं थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ कि 2022 दिसंबर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आई। जैसे आज इतने सारे बच्चे आप लोग आए हो, कल इतने सारे बच्चे आए थे, तो हज़ारों की तादाद में भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में एंटर करने पर हमारे साथ हज़ारों पूर्व सैनिकों ने साथ दिया। 21 दिसंबर की बात, 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि ना तो सरकार के पास पैसे हैं और ना ही सिस्टम है और ना हम ये दे सकते हैं। लिखित में दिया एफिडेविट भारत सरकार का 15 दिसंबर 2022 को, और 21 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अलवर से फिरोजपुर जिरका के अंदर आती है। हज़ारों की तादाद में सैनिक मिलते हैं। हम लोगों के साथ राहुल गांधी जी बातचीत करते हैं। हमने मेमोरेंडम दिया, मेमोरेंडम आईबी वाले हमसे ले गए, और 3 दिन के अंदर अंदर अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, सबने बैठक की, और 3 दिन के अंदर 23 दिसंबर 2022 का रात को 8:39 का राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है कि हमने
कैबिनेट की बैठक की और 1 रैंक 1 पेंशन का भाग 2 दे दिया। तो ये चाहे उन्होंने आज तक वो नहीं किया, लेकिन फैसला कर दिया। तो ये है राहुल गांधी जी का आपके या किसी आंदोलन के साथ खड़े होने का इफेक्ट, फर्क। समझते हो ये फर्क? यस सर। तो आज तक आपका मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। यस सर। नहीं उठाया? यस सर। आपको ताकत कहीं से नहीं मिली। यस सर। आपको ताकत मिली जब राहुल गांधी जी ने 15-20 लड़कों के साथ मुलाकात की। अभिराज जैसा बच्चा 1100 किलोमीटर चंपारण से सत्याग्रह की भूमि से चल के आया, दिल्ली पहुंचा, लेकिन इतनी तादाद में बच्चे नहीं आ पाए। सब लोग अपने बिजी हैं किसी ना किसी चीज़ में, नहीं आ पाए। लेकिन एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज। तो उसके बाद दिल्ली में बेचारे दर बदर भटक रहे थे रहने के लिए, जंतर मंतर में बैठने के लिए, कुछ नहीं मिला। हमें जिस तरह से पता चला तो हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया। हमें नहीं मालूम था, हम सोचते थे कि शायद हो सकता है थोड़े बहुत लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। जब हमें इनसे बात करके सारी चीज़ करके डेटा हमने इकट्ठा करना शुरू किया तो पता चला 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं भाई। तो 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जहाँ पे अफेक्टेड हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, कि हम अगर युवाओं के रोज़गार के, महंगाई के, महिलाओं के, लॉ एंड ऑर्डर के, व्यापारियों के, हर तरह के मुद्दे अगर उठा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा तबका है जिसकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और हम इनकी आवाज़ बनेंगे। सही बात? यस सर। और हम आपकी आवाज़ बने और बनेंगे। यस सर। और अगर आपने अपना गोल, अर्जुन ने जिस तरह से मछली की आँख की तरफ गोल अपना उनका तीर मारने का था, तो आँख बीन दी। वो गोल नहीं छूटना, वो गोल है हमारा भर्तियाँ, अग्निपथ वापसी, अग्निपथ के सैनिकों का रेगुलर होना, ये 3 चीज़। एक बार पूछूं सर, ये सब लोग लगातार बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो हम चाहते हैं कि आप इस पे रणनीति बनाएं कि इनकी तादाद बढ़े, इनको स्थायी धरने की जगह मिले। देखिए ऐसा है, देखिए सुनिए, जो आप बात कह रहे हैं उसके तहत हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं। हमने आगे की रणनीति हमने अपनी आपस में हमने अपनी बनाई। इसको मसौदा पूरा फाइनलाइज करने के लिए हमें थोड़ा और समय लगेगा, ये लड़ाई है। हम लोग 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर सारे शामिल हो जाएंगे। हमारी एनर्जी उस यात्रा के अंदर और देश भर के अंदर न्याय दिलाने की यात्रा के अंदर हमारी एनर्जी जाएगी। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम लोग आप लोगों के मुद्दे उठाने के लिए इस पूरी यात्रा के अंदर 6700 किलोमीटर, और सर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हाँ जी सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सर। सर पहली बात तो ये सभी लोग जानते हैं और ये सब जो है दिल से पूरा देश कांग्रेसी है और जानता है कि डरना नहीं है। पहली बात तो डरने वाले लोग नहीं हैं, ये उस सेना के लोग हैं जो डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इनको इकट्ठे होने के लिए अभी तक जो सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट अब हट गई है, ये कह करके कि अब कांग्रेस पार्टी आपका साथ दे रही है तो आप कांग्रेस पार्टी जाने। तो जो स्थायी, देखिए बिना इनकी ताकत बने हुए, बिना इनके जुड़े हुए आप किसकी आवाज़ उठाएंगे? अगर ये लोग तितर बितर हो गए
तो फिर आप किसकी आवाज़ उठाएंगे? इनको संख्यित, इनकी संख्या बढ़े, इसके लिए सबसे पहली और प्राथमिक जरूरत है कि इनका जो धरना है वो स्थायी बने। हालांकि मैं खुद धरने पे हूँ और टीकरी बॉर्डर पर धरनारत हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे स्थायी धरना भी लगा सकते हैं। लेकिन सारी दिक्कत आती है व्यवस्था की। जो व्यवस्था में सहयोगी थे और भी लोग, जो भी पार्टियां भी हैं, वो भी कहते हैं कि अब जब कांग्रेस ने तुम्हारा हाथ संभाल लिया है तो कांग्रेस ही जाने। और कांग्रेस अगर व्यस्त हो जाती है किसी दूसरे मुद्दे पर तो इससे ये होता है कि भाई कौन फिर इनका सहारा। और सर हमें अग्निवीर से सर कोई मतलब नहीं, हमें पेंडिंग भर्ती बना देना। अरे रुको यार, रुको थोड़ा। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिवम शर्मा साहब। शिवम, देखो ऐसा है, आप लोगों को अपना स्वार्थ ज़रूरी है, हर एक को ज़रूरी है, लेकिन ये मुद्दे की जड़, आप अगर पत्ते को तोड़ दोगे, टहनी को तोड़ दोगे, जड़ खड़ी रहेगी तो ये हमेशा के लिए एक देश की समस्या है। कल तो है ही अग्निवीर, ठीक है, सही है ना सर? आप कल तो है। अगर अग्निपथ स्कीम नहीं आती तो आपकी भर्ती कैसे होती? कैसे होती? तो इसलिए ये जो जड़ है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ओके सर। आप ये मत कहिए और ये मत सोचिए कि अग्निवीर आपसे अलग है। आपको आधे हिस्से में बांटने वाला अग्निपथ स्कीम है। अग्निपथ स्कीम के 3 पहलू, पहला मैंने आपको